नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल नॉलेज में। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि आज हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं और राजस्थान को शुरू करने जा रहे हैं। तो राजस्थान में हम सबसे पहले उन टॉपिकों को कवर करेंगे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास जो है वो बहुत कम वेटेज रह गया है एग्जामों में। आजकल एग्जाम राजस्थान के इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मॉडर्न राजस्थान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडर्न राजस्थान से शुरुआत करेंगे राजस्थान की। उसके बाद हम राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और फिर सबसे लास्ट में राजस्थान का इतिहास हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जहां से हमें क्वेश्चन आएंगे हमें वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उन्हीं को हम पहले करें ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से ज्यादा एग्जाम में सही हो सके। और जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण आज, तो राजस्थान के एकीकरण से आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये चीज आपको, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी इन्हीं में से मिलेगा अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजस्थान का एकीकरण शुरू करते हैं, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद काफी सारी रियासतें थी जो स्वतंत्र बनी हुई थी, तो उनका एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण राजस्थान में 7 चरणों में होता है। ठीक है, 7 चरणों में, जिसमें हम 2 वीडियो में कवर करेंगे इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो सबसे पहले हम 3 चरण इसमें और 4 चरण अगले वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। इस समय जब राजस्थान फैला हुआ था सभी रियासतों के रूप में, तो उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक था केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो 3 ठिकाने कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और टोंक। नहीं, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। तो ये 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और 19 रियासतें थी राजस्थान में। अब इनका एकीकरण करना था, क्योंकि 19 रियासतों का एकीकरण करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसके लिए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था रियासती विभाग या रियासती सचिवालय जिसको कहा जाता था। तो 5 जुलाई 1947 को एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था रियासती विभाग या रियासती सचिवालय। ये राजस्थान का एकीकरण का काम करने के लिए बनाया गया था, सभी रियासतों को एक करने के लिए। इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए थे सरदार पटेल, और इसके जो सचिव थे वो बनाए थे वीपी मेनन। तो इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि राजस्थान की जो रियासतें हैं उनको एकीकरण करने का काम शुरू करो। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का स्थापना की। अब मेवाड़ महाराणा को क्या है कि मेवाड़ महाराणा को सूचना मिल गई थी कि ऐसा चल रहा है, तो मेवाड़ महाराणा ने क्या किया, सभी जो राजा महाराजा थे रियासतों में उनको एक करने के लिए राजस्थान, सौराष्ट्र और मालवा का, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात और मालवा, इनके जो रियासतों के वो थे उनको बुलाया और एक राजस्थान संघ बनाने की बात की कि हम सभी मिलकर एक राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन का निर्माण करेंगे। इसके लिए इसने एक सम्मेलन बुलाया था 1946 में। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा ने। ठीक है, तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं उनको हालांकि, लेकिन राजस्थान का एकीकरण शुरू हो गया था रियासती सचिवालय के द्वारा। इसके द्वारा 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो वो चरण हम धीरे धीरे एक एक करके इन चरणों को शुरू करेंगे। और रियासती सचिवालय ने क्या रखा, शर्तें रखी थी कुछ स्वतंत्र बने रहने के लिए, कुछ रियासतों के लिए शर्तें रखी थी कि या तो उनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा हो या फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो।
या तो जनसंख्या 10 लाख हो या 10 लाख से अधिक हो, ठीक है, या फिर उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, ठीक है, वार्षिक आय 1 करोड़ हो, ये इसने शर्त रखी, वही रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, ठीक है। तो इस समय ये जो शर्त थी इसको पूर्ण करने वाली सिर्फ 4 रियासतें थी। एक तो थी जयपुर, एक थी बीकानेर, एक थी मेवाड़ और एक थी जोधपुर, ठीक है। तो मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, जोधपुर मारवाड़, जोधपुर या मारवाड़, ये रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी, अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। लेकिन वो तो लालच था, सभी को शामिल करना ही इसका उद्देश्य था रियासती सचिवालय का। तो सबसे पहले पहला चरण, हम लास्ट में सभी चरणों को एक साथ लिखेंगे, उसमें से एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे लास्ट में जब हम कंप्लीट कर लेंगे, पहले एक एक चरण को डीपली पढ़ लेते हैं, बाद में शॉर्ट में एक साथ एक टेबल में कवर कर लेंगे इन सबको जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले पहला चरण। इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, मत्स्य संघ। के.एम. मुंशी के कहने पर, के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसकी तारीख थी 25 मार्च 1948। राजस्थान का एकीकरण 25 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है। इस दिन राजस्थान, नवगठित राजस्थान का निर्माण हो जाता है। तो पहला चरण 25 मार्च 1948 को, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था? 25 मार्च 1948 को पहला चरण, नाम रख दिया इसका मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी के कहने पर। इसमें 4 रियासतों को शामिल किया, ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इन सभी रियासतों को शामिल करने के लिए सभी को कुछ ना कुछ लालच देना जरूरी था, क्योंकि जो इनके राजा महाराजा थे जो रियासतों को संभाल रहे थे उस समय वो बहुत ढीठ थे, ठीक है। वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे रियासतों को, ठीक है, क्योंकि अपना राजपाट अच्छा चल रहा था तो वो क्यों छोड़ेंगे। तो सबको कुछ ना कुछ लालच देकर इन्होंने शामिल करने की योजना बनाई थी। तो सबसे पहले धौलपुर वाले जो था वहां का राजा को तो इन्होंने कहा कि आपको राज प्रमुख बना देंगे, ठीक है, राज प्रमुख। उसका नाम था उदयभान सिंह। तो मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसमें राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह, ठीक है। उदयभान सिंह अलवर को कहा कि इसको राजधानी बना देंगे। तो मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया? अलवर को, ठीक है। भरतपुर को कहा कि यहाँ पे उद्घाटन कर देंगे इसका उद्घाटन। तो उद्घाटन कहाँ हुआ मत्स्य संघ का? भरतपुर में। किसने किया? एन.वी. गौडगिल के द्वारा, एन.वी. गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया। अब करौली बचा। तो करौली का जो गणेश पाल था कि मुझे भी तो कुछ बनाओ भाई, मैं ऐसे ही शामिल हो जाऊंगा क्या, मुझे भी तो कुछ ना कुछ बनाओ यार। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है यार तू भी बन जा कुछ ना कुछ। तो गणेश पाल को कि क्या बनाए तुझे? राज प्रमुख बना दिए, ठीक है, तेरे को उपराज प्रमुख ही बना देते हैं। तो इसको उपराज प्रमुख बना दिया, ठीक है। तो गणेश पाल उपराज प्रमुख था मत्स्य संघ का। राज प्रमुख था उदयभान सिंह। भरतपुर में उद्घाटन गौडगिल के द्वारा और अलवर को राजधानी। तो ये था मत्स्य संघ, एक पहला चरण। और हाँ, इसका प्रधानमंत्री था, इस चरण में जो प्रधानमंत्री बनाया था वो था शोभाराम कुमावत, ठीक है। शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया। और उप प्रधानमंत्री इसका बनाया
उप प्रधानमंत्री बनाया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसको इसका उपराज प्रमुख, उप प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो ये था पहला चरण, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, क्या नाम रखा है इसका? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। ठीक है, इसकी डेट क्या थी? 25 मार्च 1948। ठीक है, 15 मार्च 1948 को तो 18 मार्च ही लिखा है था ना, 18 मार्च 1948 को तो उसका चरण, पहला चरण जो मत्स्य संघ था उसकी शुरुआत की। फिर वापस फिर दूसरे चरण में आ गए, तो 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान दूसरे चरण की शुरुआत कर दी थी। उसके 7 दिन बाद ही 25 मार्च 1948 को। ठीक है, इस चरण में बहुत सारी रियासतें थी, उनको एकीकरण करना था। तो उसकी एक ट्रिक है जो कि आपने हालांकि सब जगह देख ली होगी। तो बाबू झाड़ू की को पसाटो। ठीक है, ये रियासतें थी, इसमें इसका नाम था बांसवाड़ा, ये था बूंदी, ये झालावाड़, ये डूंगरपुर, ये किशनगढ़, ये कोटा, ये प्रतापगढ़, ये शाहपुरा और ये टोंक। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, ये हम बाद में कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है इनके फैक्ट वो लास्ट में करेंगे। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, और ये जो सारी रियासतें थी वो दूसरे चरण में राजस्थान, पूर्व राजस्थान के नाम से एक संघ बनाया और उसमें शामिल कर ली गई। अब इतने में से किस किस को क्या क्या दोगे साहब, कैसे इनका एकीकरण किया गया होगा, कैसे इनको समझाया होगा एक एक रियासत के राजा को? तो ये काम सरदार पटेल बखूबी जानते थे। तो उन्होंने सभी को कुछ ना कुछ, जो बड़ी रियासत थी उनको कुछ ना कुछ लालच देना उन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले रियासत थी कोटा, सबसे बड़ी 3 में। तो सबसे पहले कोटा को क्या क्या दिया? तो कोटा का जब शासक था भीम सिंह, कौन शासक था कोटा का इसमें? भीम सिंह। इसको क्या कहा कि तू राज प्रमुख बन जा भाई, पर हो जा शामिल यार। ठीक है, तो ये मान गया राज प्रमुख बनते हो, मैं तो यहाँ भी राजा। तो राज प्रमुख बनते भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया। कि फिर इसने राज प्रमुख करते क्या कहा कि लेकिन राजधानी भी मेरी तो यही रहेगी। तो ठीक है यार, राजधानी भी तू यही रख ले अपने पास ही। तो राजधानी भी किसको? कोटा को ही बना दिया, है ना, राजधानी भी कोटा को ही बना दिया। ठीक है, और राज प्रमुख भी खुद बन के बैठ गया। अब साहब कोटा के पास में बूंदी वाला था, तो उसको तो कि साहब कोटा वाला राज प्रमुख बना दिया। तो फिर मैं कहां से आया, मुझे भी बनाओ कुछ, मैं भी कोटा से टच में हूं, बूंदी में हूं। तो बूंदी में बहादुर सिंह था इस समय। कौन था? बहादुर सिंह। अब इसको क्या कहेंगे कि तू भी बन जा भाई कुछ, कब मेरे को भी बनाओ कुछ। तो ठीक है, तू वरिष्ठ उपराज प्रमुख बन जा, तू उपराज प्रमुख तो बन जा, लेकिन वरिष्ठ बन जाए, बड़ा वाला बन जा। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी वाले को बना दिया गया इस चरण में। ठीक है, फिर एक और था कि अब सब तो कहेंगे इसे, तो डूंगरपुर वाला भी बोल उठा कि फिर मैं किस लिए आया हूं उसमें। तो यहाँ का था जो बोलने वाला ही था वो लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। तो इसको कहा कि तू क्या बनेगा यार, राज प्रमुख इसको बना दिया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख इसको बना दिया। नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ तो बनाओ यार।
तो फिर ठीक है यार, तू ये वरिष्ठ है तो तू कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन जा। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख इसको बना के इसको भी शांत किया। लक्ष्मण सिंह को, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह था, उसको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना के शामिल करवा लिया डूंगरपुर को भी। ठीक है, इसके बाद अब किशन शाहपुरा का जो था गोकुललाल असावा, शाहपुरा का गोकुल असावा था इस समय। तो शाहपुरा को तो ये कह दिया कि गोकुललाल असावा को हम प्रधानमंत्री बना लेंगे यार। तो गोकुललाल असावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया, इस संघ का ध्यान रखना। राजस्थान संघ का इस समय प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। ठीक है, ये था प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया, राजधानी हो गई, प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, तो ये था सेकंड चरण। अब इसमें एक और था बांसवाड़ा का, चंद्रवीर सिंह। इसकी छोटी रियासत थी चंद्रवीर सिंह। ये भाई साहब वो ढीठ आदमी था। क्या था ये? ढीठ था। इसने कहा कि आपने सबको कुछ ना कुछ देके बना दिया, मैं क्या करूं, मैं क्यों शामिल हूं इसमें। तो चंद्रवीर सिंह को कहा कि चुपचाप शामिल तो होना पड़ेगा बेटा, कुछ भी कर ले शामिल तो होना पड़ेगा। तो अगर ठीक है, तो इससे जबरदस्ती, ये जबरदस्ती शामिल हुआ है, इसका मन नहीं था यहां से शामिल होने का। तो इसने कहा मैं तो नहीं हूं। फिर आखिर में सभी शामिल हो गए तो इसको भी होना ही पड़ा, क्या करेगा बेचारा, तो होना पड़ेगा। लेकिन ढीठ देखो भाई साहब का, ईगो डाउन नहीं हुआ। साइन करते टाइम जब हस्ताक्षर कराए राजस्थान संघ में विलय के, तब क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, ये मैं अपने डेथ वारंट पे, डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन कर रहा हूं, ये विलय पत्र पे नहीं कर रहा। ऐसे करके भाई साहब साइन करके चले गए। ठीक है, लेकिन साइन करके चले जाने से क्या होगा, शामिल तो करना ही था और शामिल होना ही पड़ा। तो इस तरह से दूसरा चरण हमारा इन सारी रियासतों को मिला के बनता है, उसका नाम रखा जाता है पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसमें से एक एक क्वेश्चन आते हैं, जो भी इसी में से आएगा, कुछ भी पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, दूसरा चरण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और इससे अच्छा मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सब समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए, यही मेरी इच्छा रहेगी। तो तीसरा चरण शुरू होता है अब। ठीक है, तीसरा चरण। तो तीसरा चरण शुरू करते हैं हम 18 अप्रैल। कब से शुरू होता है ये? 18 मार्च से, तो वो 25 मार्च से दूसरा, और 18 अप्रैल 1948 को ही तीसरा चरण। जल्दी जल्दी रियासती विभाग शामिल कर रहा था कि सभी रियासतों को जल्दी जल्दी निपटाओ, उनको शामिल करो। ठीक है, तो इस चरण में शामिल किया मेवाड़ रियासत, जो सबसे बड़ी रियासत थी, उसको शामिल करना था। दूसरे में जो दूसरा चरण था, उसमें क्या बना था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। ठीक है, इसमें शामिल करना था मेवाड़ रियासत को। ठीक है, मेवाड़ रियासत को इसमें शामिल करना था। तो जब एक कांड हुआ था, गोलीकांड, मेवाड़ प्रजामंडल में, उसमें गोलीकांड हो गया था, तो उससे बचने के लिए इसने कहा कि प्रजामंडल तो बचेगा नहीं। तो उस प्रजामंडल की रक्षा करने के लिए इसने क्या कहा कि उधर इसको सूचना मिल चुकी थी कि उधर राजस्थान संघ बनाया जा रहा है, और इसकी इच्छा भी थी कि राजस्थान संघ का निर्माण करना। तो ये कह रहा है कि इसने इच्छा जताई कि मैं राजस्थान संघ में शामिल तो हो जाऊंगा, लेकिन भाई साहब मुझे मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। एक तो मेरे को आजीवन उसका राजप्रमुख बनाया जाएगा, जो आप संघ बनाओगे ना। संयुक्त राजस्थान नाम दिया था, फिर इसका इन दोनों को मिला के बनाया गया था, जिस तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान को और मेवाड़ को मिला के संयुक्त राजस्थान बनता है। ठीक है, तो इसने कहा था कि मेरे को आजीवन, सबसे पहले तो आजीवन उसका राज प्रमुख बनाना पड़ेगा आपको, और एक मेरे को 20 लाख रिवर्स दिया जाएगा। ठीक है, 20 लाख प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जिसमें मैं 10 लाख तो मेरे को
ऐसे ही दिया जाएगा आपको। 5 लाख आपको मेरे धार्मिक अनुदान के लिए दिया जाएगा और 5 लाख आपको मेरे पद का जो राज प्रमुख पद है उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो 20 लाख प्रति वर्ष इन्होंने मांग की थी और इसकी शर्तों को स्वीकार भी कर लिया था उन्होंने कि सबसे बड़ी रियासत थे तो इसको शामिल करना था कैसे भी करके। ठीक है, तो मेवाड़ को शामिल किया था इसमें। मेवाड़ के शासक थे उस समय भूपाल सिंह। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान बनाने के लिए इनको ये सब करना पड़ा था और मेवाड़ को मिलाया। तो सबसे पहले तो राज प्रमुख कौन बनाया गया यहाँ का, तो राज प्रमुख तो उसी को बनाएंगे जो इससे शर्त स्वीकार करी थी, भूपाल सिंह मेवाड़ का था। ठीक है, मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया संयुक्त राजस्थान संघ का। ठीक है, फिर कोटा वाला कहा कि भाई साहब मैं तो मेरे को तो पहले राज प्रमुख बना दिया और आप उसको बना रहे हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं तो नहीं हूं शामिल। तो कहा कह रहे भाई तू नाराज मत हो, तुझे अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना देंगे। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया, कोटा का जो भीम सिंह था उसको। ठीक है, कोटा का भीम सिंह था उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख इसमें बनाया गया। फिर वो दोनों बोल उठे वापस, बहादुर सिंह हम तो पहले भी कनिष्ठ बहादुर कहता है मैं तो पहले वरिष्ठ बनाया था, अब मैं क्या बनूं। और लक्ष्मण सिंह कहेगा कि अब उसको वरिष्ठ बना दिया तो फिर मैं भी क्या बनूं। तो कह भाई साहब तुम दोनों कुछ भी मत बनो यार, तो आ जाओ तुम्हें कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना देंगे। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया, एक तो बहादुर सिंह बूंदीवाला जो वरिष्ठ राज प्रमुख था पहले, और गणेश पाल बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह था ना यार, वो तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। जो लक्ष्मण सिंह था वो डूंगरपुर का था और बूंदी का बहादुर सिंह, इन दोनों बोल उठे कि भाई साहब हम क्या करें। तो कहा ठीक है यार तुम कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन जाओ और शांत हो जाओ। ठीक है, इसका उद्घाटन कर दिया साहब जवाहरलाल नेहरू, इसका उद्घाटन करने आए थे 18 अप्रैल 1948 को। जब उन दोनों चरणों का एनवी गॉडगिल ने किया था और इस चरण का उद्घाटन चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे इसका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उद्घाटनकर्ता। ये भी पूछा जाता है संयुक्त राजस्थान किससे मिलकर बना है, पूर्व राजस्थान किससे मिलकर बना है, तीसरे चरण में किन किन को मिला के संयुक्त राजस्थान बना है। कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का दिमाग चलना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। इस समय राज प्रमुख कौन थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, अभी तक ऐसा पूछा गया, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर बनाता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ के टफ बनाएगा कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे। अब साहब जिसने नहीं पढ़ा वो तो रह जाएगा यार, ऐसे भी कुछ था क्या कनिष्ठ उपराज प्रमुख, मैंने तो राज प्रमुख ही पढ़ा है। तो ये कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह इस चरण का बनाया गया था। ठीक है, इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, इसके प्रधानमंत्री बनाए थे माणिक्यलाल, और उप प्रधानमंत्री बनाए थे गोकुललाल आसावा। गोकुललाल आसावा, और इसकी राजधानी उदयपुरी बनाएंगे क्योंकि मेवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी, तो इसकी राजधानी भी कहां बनाई थी, राजधानी उदयपुर। ठीक है, उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहां पे बनाई गई थी, तो उदयपुर बनाई गई थी। तो ये थे 3 चरण शुरुआती। अब आगे के 4 चरण हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है यार, समझा करो। इस वजह से ये 3 चरण इसमें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो यार, कंजूसाई बहुत कर रहे हो शेयर करने में। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ चैनल को ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ यार। और अच्छे से अच्छे आपको एक वीडियो से आपको सब क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो आपको सब, और आप पढ़ के तो देखो, आप एग्जाम देके तो देखो, अगर आपको इनसे बाहर क्वेश्चन मिल जाए तो बताना। ठीक है, तो ये कवर करते हैं, अगला वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।